औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3221। उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक दिन असर की नमाज कुछ देर करके पढ़ाई। इस पर उर्वा बिन जुबैर ने उनसे कहा, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने के लिए नाजिल हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे होकर आपको नमाज पढ़ाई। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, उर्वा आपको मालूम भी है आप क्या कह रहे हैं? उर्वा ने कहा कि और सुन लो, मैंने बशीर बिन अबी मसूद से सुना और उन्होंने अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हो से सुना। उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्होंने मुझे नमाज पढ़ाई। मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, फिर दूसरे वक़्त की उनके साथ मैंने नमाज पढ़ी, फिर उनके साथ मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी। अपनी उँगलियों पर आपने पाँचों नमाज़ों को गिनकर बताया। सही बुखारी हदीस नंबर 3222। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह गए हैं कि तुम्हारी उम्मत का जो आदमी इस हालत में मरेगा कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराता रहा होगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा, या आपने ये फरमाया कि जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा, खा उसने अपनी जिंदगी में जना किया हो, खा चोरी की हो और खा जना और चोरी करता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 3223। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते आगे पीछे ज़मीन पर आते जाते रहते हैं। कुछ फरिश्ते रात के हैं और कुछ दिन के, और ये सब फजर और असर की नमाज में जमा हो जाते हैं। फिर वो फरिश्ते जो तुम्हारे यहाँ रात में रहे अल्लाह के हुजूर में जाते हैं। अल्लाह ताला उनसे दरियाफ्त फरमाता है, हालांकि वो सबसे ज्यादा जानने वाला है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि जब हमने उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और इसी तरह जब हम उनके यहाँ गए थे जब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 3224। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तकिया भरा जिस पर तस्वीरें बनी हुई थीं। वो ऐसा हो गया जैसे नक्शी तकिया होता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरवाजे पर खड़े हो गए और आपके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या गलती हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तकिया कैसा है? मैंने अर्ज किया, ये तो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस पर टेक लगा सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कोई तस्वीर होती है, और ये कि जो शख्स भी तस्वीर बनाएगा क़यामत के दिन उसे उस पर अजाब दिया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि जिसकी मूरत तूने बनाई अब उसे जिंदा भी करके दिखा। सही बुखारी हदीस नंबर 3225। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना, वो कहते थे कि मैंने अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो से सुना, वो कहते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ते हों, और उसमें भी नहीं जिसमें जानदार की तस्वीर हो। सही बुखारी हदीस नंबर 3226। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें जानदार की तस्वीर हो। बसर ने बयान किया कि फिर ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार पड़े और हम उनकी इयादत के लिए उनके घर गए। घर में एक पर्दा पड़ा हुआ था और उस पर तस्वीरें बनी हुई थीं। मैंने उबैदुल्लाह खुलानी से कहा, क्या उन्होंने हमसे तस्वीरों के मुतल्लिक एक हदीस नहीं बयान की थी? उन्होंने बताया कि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी कहा था कि कपड़े पर अगर नक्शो निगार हों, जानदार की तस्वीर ना हो,
تو وہ اس حکم سے الگ ہے۔ کیا آپ نے حدیث کا یہ حصہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، زید رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3227 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3228 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں امام کہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو تم کہا کرو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا ذکر ملائکہ کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3229 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نماز کی وجہ سے جب تک کہیں ٹھہرا رہے گا اس کا یہ سارا وقت نماز میں شمار ہوگا اور ملائکہ اس کے لیے یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر اپنی رحمت نازل کر اس وقت تک جب تک وہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ نہ جائے یا بات نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3230 یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَنَادَوْا یَا مالک، اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک، یہ داروغہ جہنم کا نام ہے۔ اور سفیان نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رات میں یوں ہے، وَنَادَوْا یَا مال۔